अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS 407 राउटिंग एंड स्विचिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 30th अप्रैल 2025 है। अच्छा दोस्तों, हमने क्या करना है कि हमने कुछ स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिनमें हमारी व्यू आईडी शो होनी चाहिए और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको वर्ड फाइल में सबमिट करना है अपने एलएमएस के ऊपर। अच्छा, हमने असाइनमेंट जो हमें दी गई है वो हमने एक टोपोलॉजी डिज़ाइन करनी है सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल में और फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो है राउटर की और उसके बाद फिर पीसीज़ की। डिवाइसेस की। अच्छा, तो काम हमारा क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि सिस्को पैकेट एक ट्रेसर टूल हमने डाउनलोड करना है। तो वो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड और उसके बाद फिर आप इस वेबसाइट पर आ जाना। ये जो ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स, ठीक है? अगर आपके पास नीचे दिख रही हो तो आप वहाँ से डाउनलोड, लेकिन ये होने चाहिए। जब इस वेबसाइट पर आप आएँगे ना, तो फिर यहाँ ये टॉप पर आपको लेटेस्ट वर्ज़न मिल रहा है। इसको आप डाउनलोड कर दें। ये तकरीबन 227 एमबी की एक फ़ाइल है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की और इंस्टॉल की हुई है। आप इसको डाउनलोड कर दें और इंस्टॉल कर दें। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा, जब आप इसको रन करेंगे ना इस तरीके से, तो ये आपसे पूछेगा कि आपने जो है इस लॉगिन करना है इसमें। तो इसमें 2 तरह की आईडीज़ हो, एक नेटवर्किंग अकेडमी की आपको ऑप्शन आएगा, दूसरा आपको जो आएगा ऑप्शन वो होगा स्किल फॉर ऑल का। तो आपने नेटवर्किंग अकेडमी के ऊपर क्लिक करना है और अपने गूगल अकाउंट से वहाँ पर आपने लॉगिन करना है नेक्स्ट। ठीक है ना? तो इस तरह आप इसमें लॉगिन हो जाएँगे। मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हुआ है, ठीक है ना? अपनी व्यू आईडी के साथ, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं दोबारा लॉगिन नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है अभी? अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, ये 2 स्क्रीन मैं यहाँ पर लगा लूँगा अभी आपके सामने। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, सिस्को का पैकेट ट्रेसर टूल ओपन हो चुका है और यहाँ साइड पर जो कमांड हमने यूज़ करने हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सर ने यहाँ पर गाइडलाइंस बताए हुए हैं। जिस सर ने पहले कहा हुआ है कि आपने राउटर का नेम और होस्ट नेम वो अपनी व्यू आईडी रखना है और 2 पीसीज़ होंगे जिनका नाम भी आपकी व्यू आईडी ही होगा। उसमें आपकी व्यू आईडी शो होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ एंड डिवाइसेस पर और यहाँ से मैं 2 पीसीज़ को ले लेता हूँ। ये एक पीसी हो गया और ये हो गया दूसरा पीसी। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर आता हूँ और हमारे पास ये राउटर हैं, तो राउटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये वाला चुनना है, क्योंकि इसमें वही सेटिंग है जिस तरह सर ने स्क्रीनशॉट में बताई हुई है। इसमें ईथरनेट पोर्ट इसमें यूज़ किए गए हैं, बजाय इसे फास्ट ईथरनेट, बजाय इसके कि इसमें गीगाबाइट ईथरनेट हो, बाकी में गीगाबाइट ईथरनेट है, ठीक है ना? 2811 में भी यही है, आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है, इनके नाम हमने चेंज करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, यहाँ से मैं PC1 का नाम कॉपी कर देता हूँ। आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल V के साथ। ठीक है? इसको मैं स्क्रीन को मैं थोड़ा-सा कंट्रोल के साथ व्हील अप के साथ इसको ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आप इसको ईज़िली देख सकें। अच्छा, अब मैं दोबारा PC2 का नाम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ और फिर राउटर का नाम भी मैं यहाँ से कॉपी करके आप देख रहे हैं, मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास राउटर हो गए और 2 एंड डिवाइस हमारे पीसी हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमें इसको कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा कनेक्शन के ऊपर और ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा, जो कि ऑटोमेटिकली ही कर देगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, पहले आपने जो PC1 है वहाँ ऊपर क्लिक करना है और फिर राउटर के ऊपर क्लिक करना है। तो एक कनेक्शन हो गया, दोबारा आप यहाँ पर आएँगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, PC2 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कनेक्शन तो हमारा हो चुका है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आप असाइनमेंट में देख सकते हैं, सर ने कहा हुआ है कि आपने राउटर के ऊपर आपने पासवर्ड को इनेबल करना है और टेलनेट पासवर्ड को लगाना है। तो ये हमारे काम है, तो इसको मैं करूँगा।
अच्छा, पहले तो होस्ट नेम भी इसका भी चेंज करना है ना। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएँगे और कॉन्फ़िगर के बाद राउटिंग के बाद आप यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनेबल हो जाएगी। दोबारा हमने CLI में आना है और यहाँ पर अब हमने कमांड देने हैं। इस तरह का ये इतने कमांड जो है ना, ये इनेबल, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, ये आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें तो ये सारे हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, होस्ट नेम मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, तो होस्ट नेम चेंज हो गया। उसके बाद फिर मैं पासवर्ड यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है ना? पासवर्ड लगाने के लिए इनेबल सीक्रेट लिखेंगे और उसके बाद फिर पासवर्ड लिख आपने अपनी वीयू आईडी लिख देंगे, ठीक है? आपने अपनी व्यू आईडी अच्छा, लाइन वीटीवाई हमारे पास इनेबल टेलनेट को इनेबल करने के लिए ये करना है हमने, टेलनेट पासवर्ड, ठीक है ना? तो ये मैंने एक कर दिया, तो दूसरा हम यहाँ पासवर्ड लगा लेंगे, ठीक है? तो पासवर्ड हमने लगा दिया, उसके बाद फिर हम लॉगिन कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम एग्ज़िट कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो तो ये हमारा यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पूरी हो चुकी है। अब हमने जो इसके फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, इंटरफ़ेस वाला, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये मुश्किल हो लिखना आपके लिए, तो आप कॉन्फ़िगर में आ जाएँ और 2 इंटरफ़ेसेस हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे 001 के ऊपर, ठीक है ना? और दोबारा CLI में आएँगे तो आप देख सकते हैं कि ये कमांड ऑलरेडी एंटर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अपना IP एड्रेस यहाँ पर डाल लेना है, मैं कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है ना? तो ये IP एड्रेस लग गया, उसके बाद फिर हम लिख देंगे नो शटडाउन, कॉपी करके देंगे, पेस्ट और एंटर कर दूँगा। उसके बाद फिर हम लिख देंगे एग्ज़िट, ठीक है? तो ये तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमने दूसरे फ़ास्ट इथरनेट 01 जो हमारे पास दूसरा पोर्ट है, अगर आप ने कोई और चुना होगा तो आपके पास फिर गीगाबाइट इंटरनेट होंगे, अगर आपने राउटर कोई और सा चुना होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये चुन लें। अच्छा, आप देख रहे हैं अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें यह हमारे पास ये दूसरा भी इनेबल हो चुका है, तो मैं यहाँ भी IP एड्रेस लगा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर नो शटडाउन करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद फिर हमने 2 मरतबा एग्ज़िट जो है यहाँ पर डालना है। ये एक मरतबा हो गया और दोबारा भी हमने एग्ज़िट को डालना है, उसके बाद फिर हमने एंटर कर देना है। तो यहाँ तक हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेकिन सर ने जो स्क्रीनशॉट माँगे हैं, उनका तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा-सा इसको नीचे कर दूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है? और ये जो कमांड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक इसको मैं ऊपर तक ले जाऊँगा, एंटर कर दूँगा ना, तो ये मोर नीचे जाता जाएगा। तो किधर गया ये, अच्छा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा, तो ये टॉप पर आ चुका है, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट में ये चीज़ दिखानी है, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यहाँ तक। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम स्निपिंग टूल का यूज़ करेंगे, यहाँ से हम स्निपिंग टूल ओपन कर लें, कहीं से भी आप सर्च कर लें तो न्यू के ऊपर आएँगे। तो और उसके बाद फिर यहाँ आपकी व्यू आईडी भी शो होनी चाहिए और ये सारा का सारा होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा हो गया एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इंटरफ़ेस था। तो ये हमारा हो गया एक स्क्रीनशॉट, सही है। इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, ये मैंने एक ले लिया है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अच्छा, ये हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा इसके बाद नीचे, ठीक है ना? दोबारा से हमने सर ने जो दूसरा स्क्रीनशॉट का बताया हुआ है वो नीचे है थोड़ा, तो हमने एंड तक यहाँ पर आना है। तो हमने वो स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? दोबारा से मैं स्निपिंग टूल में जाऊँगा, ठीक है? स्निपिंग टूल में आएँगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ सिरे से लेकर यहाँ एंड तक, इस तरीके से हम यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। 2 स्क्रीनशॉट हो गए अभी हमारे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका काम हद पूरा हो गया। अब हमने PC1 में जाकर IP एड्रेस डालने हैं, तो PC1 में हम जाएँगे और डेस्कटॉप के ऊपर आएँगे और IP कॉन्फ़िगरेशन के बाद आएँगे, तो यहाँ पर हम ये वाला IP एड्रेस डाल देंगे, जो कि सर ने बताया हुआ है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
एंटर प्रेस करेंगे तो सबनेट मास्क खुद ही आ जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने वहाँ पर डाली हुई थी राउटर के साथ कनेक्शन के लिए, तो वही हम डाल देंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? इसको हम कर देंगे क्लोज़ और अब मैं आऊँगा पीसी 2 मोड। अच्छा, हम डेस्कटॉप के ऊपर आएँगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे और इसकी जो से दूसरे पीसी की जो आईपी एड्रेस है वो हमारे पास ये है। तो मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे, सबनेट मास्क खुद ही आ जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने वहाँ पर डाला हुआ था राउटर में, तो वो हम यहाँ डाल देंगे ताकि ये राउटर के साथ कनेक्ट कर सके। अच्छा, तो ये भी हो चुका। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम क्या है, हमने पीसी 1 में जाकर ये कमांड डाल लेना है ताकि हम चेक कर सकते हैं कि पीसी 1 पीसी 2 के साथ थ्रू राउटर कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें आएँगे और आप डेस्कटॉप में आएँगे और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आएँगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपने ये कमांड एंटर कर देना है और चेक कर देना है। ठीक है दोस्तों? अच्छा, बिल्कुल उसी तरह स्क्रीनशॉट आएगा जिस तरह के सर ने बताया हुआ है। सही है? तो आप दोबारा से यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्नैपिंग टूल को ओपन कर दें और न्यू के ऊपर आ जाएँ और यहाँ पर आ जाएँ। तो ये हमारा एक स्क्रीनशॉट होगा। इसको हम करते हैं सेव यहाँ पर और सेव। ओके जी। अब हम दोबारा आएँगे पीसी 2 में, इसी तरीके से डेस्कटॉप में आएँगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आएँगे और यहाँ से पीसी 2 ने हमने पीसी 1 को चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, एंटर कर दूँगा, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। बिल्कुल इसमें किस तरह की भी लॉस नहीं है। अच्छा, अब मैं दोबारा से यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा, न्यू के ऊपर आऊँगा और इस तरह हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट भी हो चुका है। इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा, ये सारा कुछ क्लोज़ करने के बाद हमने इसको ओपन करना है एडिट विद पेंट के साथ। हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है? और सर ने जिस तरह बताया है हम यहाँ रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और जो-जो चीज़ें सर ने बताई उसको हमने शो करना है जिस तरह सर ने वहाँ पर किया हुआ है। तो एक तो हम ये कमांड को शो कर देंगे, ठीक है ना? दूसरा हम अपना होस्ट नेम यहाँ पर शो कर देंगे। टोटल 5 चीज़ें हमने शो करानी है। तो हमारा ये एक स्क्रीनशॉट हो गया, इसको हम इस तरह सेव कर देते हैं। एडिट विद पेंट करेंगे, ये रेक्टेंगल में आएँगे, रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर इंटरफ़ेस इसको हमने शो कराना है। ये एक हो गया, ये दूसरा इंटरफ़ेस हो गया और उसके बाद फिर हमने वो जो पासवर्ड लगाया हुआ था, ठीक है? तो ये हो गया। तो ये सारा में आपकी व्यू आईडी आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर व्यू आईडी हो रहा है, शो हो रहा है और यहाँ जो आपने किया हुआ है इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसको एडिट विद पेंट करूँगा, सेम जिस तरह सर ने बताया हुआ है। सही, यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। वैसे इसमें ये तो सारा का सारा सेम ही आंसर होगा, लेकिन चलो हम हाँ, कलर हमने सेलेक्ट नहीं किया इसको रेड कलर, इस तरह सर ने हाइलाइट किए हुए हैं, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, दोबारा इसको भी एडिट विद पेंट करूँगा। यहाँ पर आएँगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर इस तरह हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो ये 4 स्क्रीनशॉट फिर आपने एक न्यू वर्ड फाइल बना लेनी है, ठीक है? वर्ड फाइल बनानी है तो CS407। अच्छा, उसके बाद आप ऐसा करें कि एक वर्ड फाइल बना लें इस तरीके से और फिर इन चारों स्क्रीनशॉट को वहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये थी आपकी असाइनमेंट।
अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपने वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली हो, तो काइंडली काइंडली आपने वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको आपने शेयर भी करना है और अपने यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।